बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व मन दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और पर्दा नशी ख़वातीन और इस साल फारिग होने वाली तालिबात, मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करूंगा अपनी उन तालिबात को, उन बच्चियों को कि जिनको आज आलमियत की फरागत की सनद दी जाएगी और उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। अल्लाह इन बच्चियों के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए और इनके आलिम होने को अल्लाह इनके लिए भी, उम्मत के लिए भी, पूरे मुआशरे के लिए इस्लाह का ज़रिया बनाए। मुझे 5 मिनट का मौका दिया गया है, मैं अपनी बात 5 मिनट में इंशाअल्लाह पूरी करके अपना पैगाम अपनी ख़ास तौर पर तालिबात तक छोड़ना चाहता हूँ। मेरी फारिग होने वाली बच्चियाँ तालिबात, मैं पहले इनसे मुखातब हूँ। ये बच्चियाँ जो आज फारिग हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनको एक अपने दीन का और इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अल्लाह ने आज अता कर दिया। वो आज उलूम इस्लामिया से फरागत की, बुखारी की इंशाअल्लाह सनद लेंगी। मैं अपनी बच्चियों से ये कहना चाहूँगा, तालिबात से, कि वो फरागत का मतलब गलत ना लें। फरागत का मतलब बस इल्म से फारिग होकर चले जाना या इल्म की इंतहा तक पहुँच जाना और एक सनद और डिग्री हासिल कर लेना, ये फरागत का मतलब ना समझें। अपने साथ आलिमा का लक़ब लगवा लेना कि वह आज आलिमा हो गई, ये फरागत का मतलब ना निकालें। सच्ची बात यह है कि हमारी ये बच्चियाँ आज जो हैं फारिग नहीं हो रही हैं, बल्कि आज इनके सरों पर एक बड़ी जिम्मेदारी की पगड़ी रखी जा रही है। ये जो इनको सनद अता की जाएगी, ये अपने काम से फारिग होने की सनद नहीं है, बल्कि ये इस बात की सनद है कि अब आप आगे बढ़कर मुआशरे में जाकर सही तरीके पर खिदमत अंजाम दे सकती हो। हमने अहले मदारिस ने, जिम्मेदारान ने आपको जो उलूम दिए हैं वो सही उलूम दिए हैं। आपकी जो तरबियत की है वो सही तरबियत की है। दुनिया वाले कि हाँ ये बच्ची वाकई अच्छी तरबियत पाकर आई है और सही उलूम पाकर आई है, अगर दुनिया वाले देखना चाहें तो मदरसे वाले उनको आज एक सनदनामा, एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो दिखा सकती हैं। गोया कि आज आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो अगली ज़िंदगी में काम करने के लिए दिया जा रहा है। आज आपकी जिम्मेदारी घट नहीं रही है, बल्कि जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही है। और ये बात में महज अल्फाज ना समझें कि ये एक अल्फाज हैं जिनको कह दिया जाता है कि जिम्मेदारी बढ़ रही है। सच्ची बात यह है कि मेरी ये बच्चियां अपने दिल पर इस बात को लिखें कि वाकई उनको आज जिम्मेदारी दी जा रही है। कहें कि जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको सबसे पहली जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो अपनी ज़ात की है। अभी बच्ची ने हमारे मोहतरम जनाब मौलाना तैयब साहब मद्दसिल्लहुल आली की बच्ची जो अभी तकरीर कर रही थी,
बेहतरीन मुआद था उस तकरीर का। मैं अभी अपने भाई मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब सल्लमहु को यही बात कह रहा था। मैं कहा इस बच्ची की तकरीर के बाद अब किसी मुकर्रिर की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे पास शायद हमारी तकरीरों में वो मुवाद ना आ सके और वो बातें हमारी ज़बान पर ना आ सके कि जो इस बच्ची ने आज कह दी। इसने पूरा एक जिम्मेदारी का जो एक नामा होता है वो पढ़ के सुना दिया। वो कह रही थी, उसने जो हदीस पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ नेक औरत है। मेरी तालिबात, मेरी बच्चियां, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी यही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी कि ये नेक औरत और नेक बच्ची बनकर दिखाएं, मुआशरे में निकलें, अपने घर में जाएं तो घर वाले देखकर इनके अगर वो बुराई में मुब्तला है तो बुराई को छोड़ दें, इनकी नेक नामी को, इनके नेक आमाल को और इनकी नेक तबीयत को देखकर अगर माए नेक नहीं थी तो वो नेक बन जाए, पड़ोसन नेक नहीं थी तो वो पड़ोसन नेक बन जाए। ये पहले खुद नेक होंगी तो फिर नेकी का पैगाम दे सकेंगे। ये जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और मैं एक चुटकुला भी हो जाएगा, और चुटकुला मत कहिए, मैं पनाह चाहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ मौजूद है। इन्होंने किताबुन निकाह हमें मिशकात शरीफ में पढ़ाई थी। उस किताबुन निकाह में एक हदीस आती है, उसका आगे एक अजीब सा मेरे जहन में जो हजरत ने कभी रोशनी डाली थी वो बात आज नक्श हो रही है और वापस आ रही है, ताज़ा हो रही है। एक हदीस आती है कि औरत से मर्द 4 वजह से निकाह कर सकता है। कभी तो बहुत से मर्द वो होते हैं जो माल को देखकर निकाह कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुछ मर्द वो होते हैं कि जो हुस्न पे मर जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ वो होते हैं कि जो उसके कमालात को देखकर उस पर मर जाते हैं, उस पर डिग्री है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हसब नसब को देख कर के ऊंचे खानदान की है निकाह कर लेते हैं। आखिर में इस हदीस में है कि ये तो लोगों का मामूल है, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने शरीक हयात के लिए इस तरह औरतों को तलाश करते हैं और तलाश करने के ये मेयार है। कोई माल को मेयार बना रहा है, कोई हुस्न को मेयार बना रहा है, और कोई उसके ख़ानदान को मेयार बना रहा है, और कोई उसके कमालात को मेयार बना रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हुक्म ये है कि तुम इन 4 चीज़ों को मेयार मत बनाना। फज़फुर बिज़ातिद्दीन, जो दीनदार लड़की हो तुम उसको मेयार बनाना अपने निकाह के लिए। जो दीनदार हो, तुम्हारा बच्ची को देखने के लिए कोई अपने शरीक हयात को देखने के लिए निकाह के लिए जाए तो वो दीनदारी को तलाश करे कि बच्ची दीनदार है कि नहीं। एक मशहूर हदीस है, यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम की डाली हुई तवज्जो, इस हदीस में मैं अपनी बच्चियों को एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में कहा मर्द को कि वो दीनदार औरत तलाश करे। इसके बिलमुकाबिल किताबुन निकाह में मुझे कोई हदीस नहीं मिली अब तक कि कोई हदीस ऐसी आई हो कि औरत से कहा गया हो। मुमकिन है हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ना हो हदीस, मेरे इल्म में नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को भी कहा हो कि लड़कियां ये देखकर लड़कों से निकाह करती हैं, लड़कों में ये चीजें देखती हैं निकाह करने के लिए, और फिर यूँ कहा हो कि ऐ औरत तू भी उस लड़के को तलाश कर जो दीनदार हो। मेरे इल्म में इस तरह की हदीस नहीं है। तो मर्द को कहा गया कि तू जो अपनी शरीक हयात तलाश कर तो दीनदार तलाश कर। अब ये पॉइंट की बात है, आखिर क्या मर्द नेक नहीं होने चाहिए? औरतों के लिए होने चाहिए। और हम अपनी बच्चियों के रिश्ते तलाश करें तो वहां सबसे पहले यही देखें कि लड़का नेक है कि नहीं।
दीनदारी वहां देखनी चाहिए। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की दीनदारी की तरफ तवज्जो क्यों दिलाई? और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों में यूं नहीं कहा नेक मर्द सबसे बेहतरीन दौलत है, यूं फरमाया औरत सबसे बेहतरीन दौलत है। आखिर वजह क्या है? ये इस बात की गम्माज है, इस बात की तरफ इशारा करती हैं ये हदीस कि मर्द भी दीनदार हो ये भी जरूरी है, मगर उससे ज्यादा कहीं अहम जरूरी है कि औरत नेक हो। अब इसको अगर हम तारीखी एतबार से देखें, पस मंजर के एतबार से देखें, तो मैं जहां तक अपनी जिंदगी में समझ पाया हूं, मैं तो ये समझता हूं कि वाकई अगर औरत नेक है, उसकी तबीयत अच्छी है और वाकई वो दीनदार है और उसने इरादा कर लिया कि मैं अपने घर वालों को, अपने मैके ससुराल वालों को, अपने रिश्तेदारों को बदल के रखूंगी, तो उसने वाकई इनकलाब बर्पा कर दिया। बात लंबी हो गई, हजरत ने 5 मिनट दिए थे, माजरत चाहता हूं। इसलिए मैं अपने बच्चों से ये बात कह रहा हूं कि वाकई तुम्हारा नेक होना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से जा रही हो, आपके नाजिम आला जो इस जामिया के नाजिम हैं, उनका भी पैगाम मुझ तक यही पहुंचा कि हमारी बच्चियों को आप ये बात दिल में जरूर डाल दें कि वो बच्चियां नेक बनकर जिए, कामिल ईमान पर जिए, कामिल ईमान पर उनकी मौत हो। बल्कि हजरत के नाजिम साहब के तो, हजरत कारी साहब के अल्फाज तो ये है कि आप इन तक ये पैगाम छोड़े कि वो तौहीद पर मरे। ये बहुत बड़ी बात है, उनका ये बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि रस्म रिवाज में लाना, शिर्क तक पहुंचा देना और गलत जगहों तक पहुंचा देने में औरत बहुत आगे आगे रहती है। इसलिए हजरत चाहते हैं कि तौहीद पर मरे, तौहीद पर कायम रहें, ईमान पर कायम रहें, अपने मुआशरे की बच्चियों को बताएं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। इस ईमान को बेचकर किसी गैर ईमान वाले के साथ जाने में कितना नुकसान है, और बेईमानी की जिंदगी तो वो खतरा ही खतरा है, बेअमल जिंदगी भी खतरा है। इसलिए मैं अपनी बच्चियों से खास तौर पर कहूंगा कि नेक और साले बनकर मुआशरे को दिखाओ, ताकि दूसरे लोग भी इन इदारों से जुड़ सके आपकी जिंदगियों को देखकर। कहीं ऐसा ना हो कि यूं कहने लगे कि हमारी बच्ची अच्छी है, वो आलिमा बनकर आई थी, देखो क्या क्या कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग यूं कहने लगे हमें मौलबन नहीं चाहिए, हमें आलिमा नहीं चाहिए, हम तो गैर आलिमा ले लेंगे। वो आई थी, उसने ऐसा पूरे घर को खराब करके रख दिया। ये बातें अगर आप नेक और साले बनकर रहेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा असर मुआशरे पर जाएगा। लोग देखकर तमन्ना करेंगे कि हमें आलिमा चाहिए। हम भी अपनी बच्चियों को कैलाश पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जहां भी रहें इस्लाह का काम करें और मेहनत से करें, चाहे आपको कितनी गालियां सुननी पड़े, शोहर की तरफ से कितनी सख्तियां झेलनी पड़े, अगर इरादा कर लिया तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा सुधरेगा। एक छोटी सी बात कहकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब मैंने पढ़ी है, उसमें एक वाक़या हज़रत ने लिखा। उनकी एक शागिर्दा थी, तो वो शागिर्दा तो नहीं थी, हजरत से मुरीद थी। हजरत तो औरतों को नहीं, गालिबन नहीं पढ़ाते थे, वो मुरीदा थी हजरत की, तो उनके हाथ पर बैत किया होगा। जब उसके रिश्ते की बात आई तो उसके घर वालों ने मालदार घराना तलाश कर लिया और मालदारी के नशे में ये देखा नहीं कि वो बच्चा कैसा है, उसका घराना कैसा है। बच्ची वो हजरत की तरबियत से नेक बन चुकी थी, उसकी तबीयत अच्छी हो चुकी थी। उसे पता लगा तो उसने माँ बाप के किए हुए रिश्ते का इनकार नहीं किया। हजरत लिखते हैं कि वो मेरे पास आई और आकर मुझसे मशवरा करने लगी कि हजरत एक तरफ शरीयत का हुक्म है और एक तरफ माँ बाप का किया हुआ रिश्ता है, किधर जाऊं? माँ बाप ने जो रिश्ता किया है तो वो बेदीनी का घर है और शरीयत कहती है कि दीनदार घराना देखा जाए। क्या करूं? माँ बाप का फैसला ठुकरा दूं, इस रिश्ते को ठुकरा दूं, अच्छा रिश्ता मैं खुद देखूं या माँ बाप से कहूं? हजरत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जहां तुम्हारे घर वाले रिश्ता कर रहे हैं उसे कबूल करो। कि हजरत फिर मैं कैसे जीऊंगी उस बेदीनी के माहौल में, मैं कैसे जीऊंगी?
हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना। सच्चा वाकया हजरत ने अपनी जिंदगी का लिखा। मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने इतना कहा कि जब रुखसती का वक्त आए तो 2 दिन पहले मुझसे मिलना। रुखसती से 2 दिन पहले वो वहां पहुंची। हजरत ने उसे कहा कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू अपनी ससुराल में, इसी ससुराल में, इसी घर में जा बेदीनी के। बस एक काम करिए, जब तू जाए जिस नमाज का भी वक्त हो वो नमाज उस वक्त में जाके उसी घर में अदा कर लेना, चाहे वहां कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अरे भाई बहुएं कहाँ नमाजें अदा करेंगी उस वक्त में? सुर्खी लगाई है, पाउडर लगाया है, मेकअप करा के आई है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 में हो रहा, अब तो मेकअप दुल्हन बनती, तो वो कहाँ अपना मुंह धुलेगी जोहर की नमाज के लिए? उसने तो उसी के लिए पैसे खर्च किए हैं ना। तो हजरत ने फरमाया तू बाप वुजू करके अपना काम कर। ठीक है, ये गई, रुखसती हो गई। तो जब गई तो जाके अपनी जोहर की भी पढ़ी, असर की भी पढ़ी, मगरिब की भी पढ़ी, सारी नमाजें पढ़ी। अब महल्ले वाली देख रही है कि कैसी बहू आई, और अपने घर वालों से, ससुर से, उससे वो जो भी उसे बात करनी वो बात भी कही। बहू तो बोलती नहीं जल्दी से पहले दिन में। अब तो वहां उसी दिन से उसकी एक धाक जमने शुरू हो गई दिल पे कि ये तो कोई बहुत नेक बच्ची है, बोलती बहू आई है, बोलती बहू, और दीनदार बहू आई है। ये अपना काम करती रही। हजरत से फिर दोबारा मुलाकात, दोबारा जब रुखसती पर जाने लगी, फिर मुलाकात की जाने से पहले हजरत ने फरमाया कुछ नहीं, इतना करती रहो, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। इत्तिफाकी बात 1-2 महीने के बाद उसके ससुर बीमार पड़ गए। शौहर इनका शराबी था और इनका जो ससुर था वो भी शराबी था, वो बीमार पड़ गए। फोन हजरत से मुलाकात की कि मेरे ससुर बीमार हैं, आप दुआ करें। हजरत ने कहा वक्त आ गया, ये किताबें ले जाओ, अपने ससुर के सिरहाने रख देना। कुछ किताबें दीन की दे दी। अब आदमी बीमार पड़ा है, सोचता है कि मरने लग रहा हूं, तो चलते चलते मौत के वक्त तो अच्छों को कलमा ईमान। बस 2 मिनट के बाद बात खत्म कर रहा हूँ, वाकया पूरा कर लो। बच्चियों को सुना रहा हूँ ताकि उनके काम आ जाए। तो हजरत ने कहा किताबें रख दो। किताबें रखी तो उसे लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो उसने किताबें पढ़नी शुरू की। तो आखिरत की याद आने लगी, अल्लाह की पकड़ की फिक्र होने लगी। तो वो आखिरी वक्त में अपने तौबा कर बैठा, तौबा कर ली उसने। वो किताबें पढ़ता रहा, तौबा करता। अब उसने सबसे पहले इसकी सास को कहा, वो नमाज पढ़ने लगा तो उसने अपनी अहलिया को नमाजी बनाया। इत्तिफाकी बात वो सेहतयाब भी हो गया। लंबा वाक़या हज़रत ने लिखा। फिर माँ बाप ने मिलकर बेटे को नेक बना दिया। फिर उनका पूरा घराना, हजरत ने लिखा किस तफसील से वो पूरा घराना नेक बन गया। ऐसे मुजाहिदों के साथ, ऐसी सोच, सच्ची सोच और सही सोच के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, बहुत दूर अंदेशी के साथ इनको इस्लाह करनी है। ये अपना पैगाम समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इनके हाथों से नस्लें तैयार होगी, उनको भी तैयार करने की जिम्मेदारी है। अल्लाह इन बच्चियों के इस फारिग होने को मुबारक फरमाए और पूरे मुआशरे के लिए, उनके वालिदैन के लिए मुबारक फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।